हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। इसके पहले एक्सरसाइज देखते हैं 2.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच नॉट, स्टेट द रीजन एंड आंसर। ठीक है, हमें बताने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। क्या अच्छा देखो, कैसे पता चलेगा पॉलिनोमियल ये वन वेरिएबल है कि नहीं है? अगर इसमें किसी की भी पावर होल नंबर होगी, ठीक है, अगर उसके अलावा और कुछ होगी, होल नंबर छोड़ के इसके अलावा और कुछ होगी, जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, इसमें देखो वेरिएबल क्या है, एक्स, इसमें भी एक्स है और है नहीं है। इनकी पावर देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों क्या है, होल नंबर। अगर ये दोनों होल नंबर हैं, ठीक है, पूरे वेरिएबल की पावर है, देखो इसमें दो ही वेरिएबल है, दोनों की पावर क्या है, होल नंबर, तो क्या है क्या है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मान लो, देखो अगर मान लो ये पूरे की पावर अगर होल नंबर नहीं होती है तो ये नॉट पॉलिनोमियल होगा। इसके क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऑल पावर्स, है ना, मतलब जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे होने चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो वो सब क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। पॉइंट देखते हैं, सेकंड फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड देखो, y की पावर 2 और ये √2, इसमें कितने पॉलिनोमियल, कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसको लिखा। उसकी पावर देखो कितनी है, 2। 2 क्या हमारा होल नंबर है, हाँ है होल नंबर। होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट, 3 रूट में t प्लस में t रूट में 2, कितने वेरिएबल, 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, लिख दिया पहले तो मैंने। ठीक है, अब देखो दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, एक तो हमारा क्या है √t और एक है t। √t को कैसे लिख सकता हूँ, t की पावर 1/2, इसको t की पावर 1। अब देखो ये तो होल नंबर है, ये होल नंबर है, ठीक है, ये तो होल नंबर है, पर ये देखो 1/2 क्या होल नंबर में आता है, नहीं आता, तो ये नॉट होल नंबर। अगर देखो कोई एक वेरिएबल होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, है ना, ये होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल से अगर पूरी इक्वेशन में अगर किसी भी वेरिएबल का होल नंबर नहीं है, होल नंबर में नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो नॉट पॉलिनोमियल है ना। इसका दे रखा है पर ये होल नंबर में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल, है ना। दोनों में से अगर नहीं, अगर होल नंबर नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। बस इतना याद रखना। y प्लस 2y। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब देखो एक इसमें है वेरिएबल y, मैं इधर लिखता हूँ, एक है y और एक है 1y। ठीक है, y है और एक है 1/y। 1/y को कैसे लिख सकता हूँ, y की पावर -1, बताया था मैंने। अगर 1/a है, अगर 1/a है तो उसको a की पावर -1 लिख सकता हूँ। ऐसी y है उसकी पावर -1। अब देखो y, इसको y की पावर 1 लिख सकता हूँ, y है तो। अब ये 1 क्या होल नंबर है, हाँ है होल नंबर, ये तो होल नंबर है। -1 क्या होल नंबर है, नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये होल नंबर नॉट होल नंबर। तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये नहीं है, ये है, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ होल नंबर, है ना, तो नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखें फिफ्थ, 10 की पावर x, y की पावर 3, t की पावर 20। ये देखो इनकी कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं। ठीक, अब इनकी पावर देखो, एक की 10 है, 3 और 50 है, ये क्या होल नंबर में होते हैं, हाँ ये सारे होल नंबर होते हैं, क्योंकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे होल नंबर है ना, जितने भी पॉजिटिव नंबर है। और तो ये होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल है, क्यों है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल का यूज करके, एक x है, एक y है, एक t है। इतना समझ आया पहला क्वेश्चन। करें आगे, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन।
चलो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन ईच फॉलोइंग। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसका बोला है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर होगा, ये क्या होगा? नंबर कांस्टेंट, ये होगा नंबर, नंबर जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, टर्म बनती है। ठीक है, आगे एक नंबर होता है जैसे कि 2x, ये होता है वेरिएबल। ठीक है, ये होता है क्या? कांस्टेंट। ठीक है, ये हमेशा चेंज होता रहता है और ये क्या रहता है? हमेशा फिक्स्ड रहता है। इतना याद रखना। चलो अब इसमें देखो x की पावर 2 का कोफिशिएंट बोला। कोफिशिएंट क्या होता है? x की पावर के आगे जो भी नंबर होगा उसको लिखेंगे, चाहे वो प्लस के साथ होगा, माइनस के साथ होगा, सबके साथ लिखेंगे। ठीक है, प्लस के साथ होगा प्लस के साथ लिखें, माइनस के साथ माइनस के। देखो इसमें x की पावर ढूंढो पहले, अकेला, इसके आगे कोई वेरिएबल है? नहीं है, मतलब है ना, पर ये x तो x स्क्वायर तो है ना, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। देखो एक्स स्क्वायर, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वही डिजिट आती है 2। ठीक है, तो ये इस किसी अगर इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है मल्टीप्लाई में, तो 1 आ जाए। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो प्लस 3 का तो पूछा नहीं, सिंपल देखो ऊपर एक्स स्क्वायर दे बोल रखा है, एक्स स्क्वायर को पकड़ लिया। इसके आगे कौन सा वेरिएबल है? कुछ नहीं है, 1 है। कौन सा निशान है? माइनस का, तो माइनस का 1। एक्स स्क्वायर को ढूंढो, ये रहा एक्स स्क्वायर को ढूंढ लिया। इसके आगे वेरिएबल है, सॉरी इसके आगे कांस्टेंट है, हाँ है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर देख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना, तो सीधा सीधा जीरो लिख देंगे। अगर तुम्हें कोई एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट जीरो लिख दो। चलो थर्ड देखें, अब यहाँ तक समझ आ गया तो चलो थर्ड देखते हैं। गिवन ए इक्वेशन ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री जिसकी कितनी होगी? 100। मैं आपको समझा देता हूँ पहले। देखो टर्म कैसे बनती है? कांस्टेंट और वेरिएबल से। ठीक है, कांस्टेंट होता है नंबर 1 2 3 4 5, वेरिएबल होता है क्या? एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसी से टर्म बनती है। जो टर्म होती है वो मोनोमियल, जिस अगर एक टर्म होगी उसको मोनोमियल करेंगे, अगर दो टर्म होगी उससे क्या कहेंगे? बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगी उसे ट्राइनोमियल, जिसमें ज़्यादा होगी 2 या 2 3 से ज़्यादा होगी उसको क्या होंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो एक टर्म वाली मोनो क्या बोलते हैं उसे? मोनोमियल। हमें पहले बनानी है बाइनोमियल। बाइनोमियल बनानी है जिसमें कितनी होती है? 2 टर्म होती है। तो कैसे बनाएंगे? 35 का बनाना है, एक ये लिख लो, एक टर्म्स। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप मान लो एक्स की पावर 2 लिख सकते हो, माइनस में 3। ठीक है, और मान लो अगर किसी को टी पसंद है, टी की पावर क्या लिखो? सिर्फ 30, सॉरी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। याद रखना इसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें डिग्री 35 ही रखेंगे। वेरिएबल जो मर्जी आप ले सकते हो, माइनस में 100 लिख दो। ठीक है, ये सब होते हैं। अब देखो मोनोमियल लिखने हैं। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, तो एक टर्म ये हो गया, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100, तो डिग्री 100। मान लो टी 100 लिख लो, और क्या लिखोगे? एक्स 100 लिख लो, और क्या लिखोगे? जेड 100 लिख लो। ठीक है, चलो आगे देखें। विच द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हमें बताने किसकी इन इक्वेशन की डिग्री बतानी है। डिग्री होती क्या है? देखो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पूरे इक्वेशन में है ना, वेरिएबल दे रखा होगा, उस वेरिएबल में से सबसे बड़ी पावर किसकी है? वही होती है डिग्री। ये देखो 5x² प्लस में 4x², सॉरी 5x की पावर क्यूब प्लस में 4x² प्लस में 7x स्क्वायर, है ना। हमें बताना है, देखो वेरिएबल दे रखा है 1 2 3 दे रखी। अब देखो सबसे ज्यादा बड़ी पावर किसकी? इसकी कितनी है? 3, तो 3 लिख दिया। इसमें देखो वेरिएबल है, हाँ ए ये रहा। इसमें पावर देखो कितनी है? सबसे बड़ी पावर 2 है, तो 2 लिख दिया। इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये टी। इसकी पावर देखो
कितनी है, 1 लिख दिया। इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो वेरिएबल ही नहीं है तो पावर कहाँ से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, करें नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, अगर किसी की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं डिग्री, अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे, अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक बोलेंगे। देखो इक्वेशन दे रखी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, लिख दिया। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, 3 डिग्री है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, वेरिएबल की देखनी है। ठीक है, 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट, पहले इसमें वेरिएबल देखो, ये रहा x, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, 1 लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। इसमें देखो वेरिएबल t है, t की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ठीक है, 1 को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। r की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, जो डिग्री है, 2 डिग्री है, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें क्या है, 3, डिग्री कितनी है x की, 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, अपना डाउट कमेंट में लिख देना, मैं उस कमेंट को अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा और आपको और अच्छे से समझाऊंगा अगर समझ नहीं आया तो। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।